अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मोइस ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विज़र्ड ऑफ लिटरेचर। दोस्तों, ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर्स में हमने एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड, एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड और रेनेसांस जर्नल को डिस्कस किया है और पिछले लेक्चर में हम एलिज़ाबेथन प्रोज को भी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम एलिज़ाबेथन ड्रामा को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो पर जाने से पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर की आउटलाइन। तो आज के लेक्चर में हम एलिज़ाबेथन ड्रामा को एज जनरल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स और थीम्स को देखेंगे, फिर हम उसकी डिवीजन्स को देखेंगे, उसके 3 डिवीजन्स हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद हम उसके राइटर्स और उनके वर्क्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जनरल रेनेसां की बात की जाए तो उसको हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख के आएँ, तभी आपको ये एलिज़ाबेथन ड्रामा की समझ आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। एलिज़ाबेथन ड्रामा का टाइम पीरियड जो है वो 1558 से 1603 तक है। तो इस दौरान जो भी प्लेज लिखे गए उनके थीम्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अभी हम बारी बारी उनको सबको डिस्कस करते हैं। पहला थीम हमारे पास आता है एंटीसेमिटिज़म। एंटीसेमिटिज़म में क्या होता है कि ये एक बेसिकली हेटर्ड है जूज़ के लिए। इस थीम को डिपिक्ट किया गया है मार्लो की तरफ से, शेक्सपियर की तरफ से। मार्लो का प्ले है द ज्यू ऑफ माल्टा और शेक्सपियर का प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। दोनों में ही जूज़ के ख़िलाफ़ हेटर्ड को डिपिक्ट किया गया है। उसके बाद अगला थीम है हमारे पास डिस्गाइज। डिस्गाइज बेसिकली क्या होता है कि एक आइडेंटिटी छुपाने के लिए किसी को कोई अलग रूप दे देना। ये जो थीम है ये शेक्सपियर के प्लेज में डिपिक्ट किया गया, जैसे कि किंग लियर में। उसके बाद कॉमेडीज़ लिखी गई इसमें, और रिवेंज का थीम आ जाता है इसमें। जिस तरह इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं हेमलेट की, कि हेमलेट जो है वो अपने फादर का रिवेंज लेता है। फिर जो है सुपर नेचुरल इसमें बहुत एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, जिस तरह के हेमलेट में ही देखा जाता है, उसके स्टार्टिंग में घोस्ट आते हैं। उसके बाद ट्रेजिक कॉमेडीज़ लिखी गई हैं इसमें, रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी गई है। रोमांटिक कॉमेडीज़ की एग्जांपल्स में हम जो है वो शेक्सपियर का बड़ा फेमस प्ले रोमियो जूलियट ले सकते हैं। ओके, सो ये तो थी कुछ एलिज़ाबेथन ड्रामा के इम्पोर्टेंट थीम्स। अब बात करते हैं इस पीरियड की डिवीजन्स की। तो एलिज़ाबेथन पीरियड जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पीरियड जो है वो टाइम बिफोर यूनिवर्सिटी विट्स है, उसके बाद द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, और फिर द टाइम ऑफ शेक्सपियर। यूनिवर्सिटी विट्स क्या थे, कौन थे, वो भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब पहले पीरियड की बात की जाए तो ये जो टाइम पीरियड था ये 1558 से ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ था, और इसमें जो हमारा सोल फोकस था, जो बेसिक फोकस था, वो रीडिंग पे था, लैटिन प्लेस की। ठीक है, उसके अलावा परफॉर्मेंसेस पे फोकस था, वो भी लैटिन प्लेस की परफॉर्मेंसेस। बहुत कम इंग्लिश प्लेस लिखे गए इसमें जो प्योर इंग्लिश प्लेस थे, और लैटिन प्लेस जो सिनिका के, टेरेंस के और प्लेटूस के थे उन प्लेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। फिर ड्रामाटिस्ट जो थे उन्होंने ऐसे प्लेस लिखना स्टार्ट किए इंग्लिश में जो लैटिन टेम्पलेट पे बेस्ड थे, यानी लैटिन टेम्पलेट को यूज़ किया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर था, ग्रामर गर्टन्स नीडल और गोर्बोडक्ट, या इसका दूसरा नाम फेरेक्स और पोरेक्स था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात की जाए तो निकस ओडेल जिसने राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर लिखा, और जॉन स्टिल जिसका ग्रामर गर्टन्स नीडल था, और टॉमस सैकवाइल जिसका गोर्बोडक्ट था। दूसरा पीरियड जो है उसको ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से एसोसिएट किया जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स क्या थे? इट वाज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल लिटरेरी मैन। ओके, इस की अगर बात की जाए तो इसकी कॉन्स्टेलेशन अगर एक गैलेक्सी देखें तो उसके अंदर मार्लो जो था वो सेंट्रल सन था। जो बेसिक इसमें कैरेक्टर था वो मार्लो का था, और जो बाकी माइनर राइटर्स थे उनमें जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, लॉज और नैश, ये उस वक्त के लिटरेरी विट्स थे, और इनका जो मेन राइटर था वो क्रिस्टोफर मार्लो था। अब इन यूनिवर्सिटी विट्स के लिटरेरी वर्क्स की बात की जाए तो उसमें ज्यू ऑफ माल्टा और डॉक्टर फास्टस जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस थे। उसके बाद टैम्बरलेन, ये भी एक क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले था। सेफो एंड फाओ, ये जॉन लिली का प्ले था, और एंडीमियन, ये भी जॉन लिली का प्ले था। देन द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, जॉर्ज पील का प्ले था। जॉर्ज ग्रीन, ऑरलैंडो फ्रियूसो, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, ये जो प्लेस थे ये लिखे थे रॉबर्ट ग्रीन ने।
इसके बाद हमारे पास थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाता है जो कि डोमिनेट किया शेक्सपियर ने। शेक्सपियर इसका लीडिंग फिगर था। शेक्सपियर एक ड्रामाटिस्ट, एक्टर और पोइट भी था। इसके साथ साथ अगर हम इसके मज़ीद ड्रामाटिस्ट देखें इस पीरियड के, तो बेन जॉनसन, थॉमस किड और जॉन फोर्ड, ये इसके अदर जो माइनर ड्रामाटिस्ट थे वो थे। अब शेक्सपियर के वर्क्स की बात की जाए तो शेक्सपियर ने कुल 37 प्लेज लिखे। बहुत बड़ा फिगर है इस एज का। इसको हम अलग सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम शॉर्ट इसको देखें तो इसके फेमस वर्क्स में हैमलेट आता है, किंग लियर आता है, मैकबेथ, रोमियो जूलियट, ये सारे ट्रेजेडीज़ हैं। और उसके बाद द टेम्पेस्ट जो है इसकी एक कॉमेडी है। इस एज का एक और इम्पोर्टेंट फिगर है जिसको हम बेन जॉनसन के नाम से जानते हैं। ये बेन जॉनसन के प्लेज में आते हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये एक कॉमेडी है इसकी। उसके वॉलपॉन जो है, उसके बाद आता है द साइलेंट वुमेन एंड द अल्केमिस्ट, ये सारे इसके प्लेज थे। इस पीरियड के और इम्पोर्टेंट प्लेज की बात की जाए तो उसमें द स्पेनिश ट्रेजेडी, द डचीज़ ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल, ये और इम्पोर्टेंट प्लेज थे। तो ये तो था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें इंडिविजुअली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल गिवन है, इंस्टाग्राम गिवन है और व्हाट्सएप गिवन है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप, and if you want full access to this whole series of lectures on history of English literature, subscribe my channel and press the bell icon so that you will never miss an update. अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस।